सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक नंदिनी का पाठ 6 इंसाफ पढ़ाऊंगी। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। बच्चों, यह एक ऐतिहासिक पाठ है। इसमें हमें इतिहास से परिचित कराया गया है और कर्तव्य का पालन करते हुए न्याय का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार काजी ने कर्तव्य का पालन करते हुए एक विधवा को सुल्तान से इंसाफ यानी न्याय दिलवाया। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं पाठ 6 इंसाफ। सुल्तान गयासुद्दीन पठान वंश का एक प्रसिद्ध बादशाह था। वह पूर्वी भारत में राज करता था। एक दिन वह शिकार खेलने गया हुआ था। दुर्भाग्य से उसके धनुष से छूटा हुआ एक तीर एक छोटे से लड़के को जा लगा और वह तुरंत मर गया। वह लड़का एक गरीब विधवा का इकलौता बेटा था। वह बेचारी रोती कलपती काजी के पास इंसाफ मांगने आई। उसका दावा सुनकर काजी दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर वह मामले को अपने हाथ में लेता है तो बादशाह को सज़ा देनी पड़ेगी और अगर नहीं लेता है तो ईश्वर के सामने पाप का भागीदार होना पड़ेगा। इस समस्या पर गहराई से विचार करने के बाद उसने विधवा का मामला अपने हाथ में लेने का निश्चय कर लिया। उसने विधवा से अगले दिन कचहरी में हाजिर होने को कहा। इसके बाद काजी ने अपने हरकारे के माध्यम से बादशाह के पास सम्मन भेजा। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि सुल्तान गयासुद्दीन पठान वंश का एक मशहूर यानी कि फेमस बादशाह था। एक दिन शिकार खेलते समय उससे एक तीर एक छोटे से लड़के को लग जाता है और वह मर जाता है। और वह लड़का एक गरीब विधवा का इकलौता बेटा था। इकलौता यानी बच्चों एक ही बेटा था। अब वह बेचारी विधवा रोती हुई इंसाफ मांगने काजी के पास गई। अब उसकी बात सुनकर काजी संदेह में पड़ गया। उसने सोचा, यदि वह इस मामले को अपने हाथ में लेता है तो बादशाह को सज़ा देनी पड़ेगी, यदि नहीं लेता तो ईश्वर के सामने पाप का भागीदार यानी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। अंत में उसने विचार करने के बाद इस समस्या को अपने हाथ में लेने का निश्चय कर लिया। अब उसने विधवा को अगले दिन कचहरी में हाजिर होने को कहा और अपने हरकारे यानी संदेशवाहक के हाथ बादशाह के पास अपने दरबार में हाजिर होने का आज्ञा पत्र। अब आगे का पाठ पढ़ते हैं बच्चों। हरकारा डरता घबराता हुआ बादशाह के महल तक तो पहुंच गया, पर भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अचानक उसने एक तरकीब सोच निकाली। वह अपना सारा जोर लगाकर ऊंची आवाज़ से अजान देने लगा। वे वक्त की अजान सुनकर बादशाह ने उसे अपने सामने पेश किए जाने का हुक्म दिया। काजी का हरकारा कांपता थरथराता सुल्तान के सामने आकर खड़ा हो गया। जब बादशाह ने उससे वे वक्त की अजान का कारण पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर आला, खता माफ़ हो, मुझे अपना फ़र्ज अदा करना था। काजी साहब ने मुझे यह पैगाम देकर भेजा है कि मैं हुजूर को उनकी कचहरी में हाजिर होने का हुक्म दूं। हुजूर को कल सवेरे काजी साहब की कचहरी में आना होगा। मुझे यह खबर सीधे सीधे हुजूर तक पहुंचाने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने अजान लगाकर हुजूर की तवज्जो अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। हरकारे की बात से सुल्तान को बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वे नियत समय पर काजी की कचहरी में पहुंच जाएंगे। बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया है कि अब हरकारा यानी
संदेशवाहक बादशाह के महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका तो उसने एक तरकीब निकाली। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर नमाज के लिए बुलाने लगा। जब बादशाह ने बेवक्त उसके नमाज के लिए बुलाने की आवाज़ सुनी तो उसे अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। अब काजी का हरकारा डरता हुआ बादशाह के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर आला, मुझे माफ़ करना, मैं तो अपना फ़र्ज अदा कर रहा था। आपको कल सवेरे काजी साहब की कचहरी में आना होगा। मुझे इस खबर को सीधे आप तक पहुंचाने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। हरकारे की बात से बादशाह को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सही समय पर काजी की कचहरी में पहुंच जाने के लिए कहा। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। दूसरे दिन सवेरे अपने कहे मुताबिक बादशाह काजी की कचहरी की ओर चल पड़ा। उसके पास एक तेज़ धार वाली तलवार थी जिसे वह अपने शाही लिबास के अंदर छिपाए हुए था। काजी की कचहरी लगी हुई थी। कमरा खचाखच भरा था। लोग सुल्तान के खिलाफ मुकदमे को सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन कचहरी के अंदर दाखिल हुआ। काजी के सिवा सब लोग उसके सम्मान में उठ खड़े हुए। काजी अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। सबके बैठते ही काजी ने विधवा को बुलाया और उससे अपना दावा पेश करने को कहा। विधवा ने सबके सामने अपनी बात कही। यहाँ बताया है कि बच्चों, दूसरे दिन बादशाह अपने कहे मुताबिक सही समय पर काजी के दरबार में पहुँच गया। उसके पास एक तेज़ धार वाली तलवार थी जिसे उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छिपाए हुए थी। काजी की कचहरी लगी हुई थी। कमरा लोगों से भरा हुआ था। लोग बाग बादशाह यानी सुल्तान के खिलाफ फैसला सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब सुल्तान गयासुद्दीन कचहरी में दाखिल हुआ। उन्हें देखकर उनके सम्मान में काजी को छोड़कर सभी उठ खड़े हुए और काजी अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। अब काजी ने विधवा को बुलाकर अपना दावा पेश करने को कहा और विधवा सबके सामने अपनी बात को रखने लगी। अब आगे के पाठ की रीडिंग कर रही हूँ बच्चों। फिर काजी ने कहा, सुल्तान गयासुद्दीन, इस विधवा का इकलौता बेटा तुम्हारे तीर से मरा है। तुम पर एक गरीब औरत के बच्चे को मारने का इल्ज़ाम है। तुम्हारी वजह से उस बेचारी का सहारा ही छिन गया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उसके नुकसान का पूरा हर्जाना भरो। सुल्तान ने तुरंत विधवा से माफ़ी मांगी। फिर उसे इतना अधिक सोना चांदी और हीरे जवाहरात देने का बंदोबस्त कर दिया कि उसे ज़िंदगी भर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जब मामला ख़त्म हो गया तो काजी अपनी कुर्सी से उठा और बड़े ही अदब से सुल्तान गयासुद्दीन से बैठने का अनुरोध करने लगा। इस पैराग्राफ में बताया है कि बच्चों, अब काजी ने सुल्तान गयासुद्दीन को कहा कि इस विधवा का बेटा तुम्हारे तीर से मरा है। तुम पर एक गरीब औरत के बच्चे को मारने का इल्ज़ाम है। तुमने उस गरीब औरत का सहारा ही छीन लिया है। अब तुम्हें उसके नुकसान का पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा। काजी के इतना कहने पर अब सुल्तान ने विधवा से तुरंत माफ़ी मांगी और उसे इतना सोना चांदी और हीरे जवाहरात दिए कि उसे पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और जब ये मामला ख़त्म हो गया तो काजी अपनी कुर्सी से उठा और बड़े ही सम्मान से सुल्तान से बैठने का अनुरोध। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ बच्चों। बादशाह ने कहा, काजी साहब, अगर आप सुल्तान को कसूरवार देखकर अपने इंसाफ में गफलत करते तो मैं इस तलवार से आपका सिर धड़ से जुदा कर देता। ऐसा कहकर सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने लिबास में छिपी
तेज़ धार वाली तलवार निकालकर दिखाई। काजी ने सुल्तान के आगे सिर झुकाकर कहा, हुजूर आला, अगर आपने मेरा हुक्म ना माना होता तो मैं इस कोड़े से आपकी चमड़ी उधेड़ देता। और उसने भी अपने लबादे के नीचे से एक कोड़ा निकालकर सुल्तान के सामने पेश कर दिया। इसमें बताया है कि बच्चों, अब सुल्तान ने काजी से कहा कि यदि तुम अपने इंसाफ में लापरवाही बरतते तो मैं इस तलवार से आपका सिर काट देता। यह सुनकर काजी ने उनसे कहा कि हुजूर आला, यदि आप मेरा हुक्म ना मानते तो मैं इस कोड़े से आपकी चमड़ी उधेड़ देता। इतना कहकर काजी ने अपने कपड़ों में छिपाए कोड़े को निकालकर सुल्तान के सामने पेश कर। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। अल्लाह का शुक्र है, उसने कहा, हम सब ने अपना अपना फ़र्ज पूरी तरह निभाया। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस इंसाफ पसंद निडर काजी को गले लगा लिया। कचहरी में मौजूद सब लोग उन दोनों के सम्मान में जय जयकार करने लगे। इस पैराग्राफ में बताया है बच्चों कि काजी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों ने अपना अपना फ़र्ज बखूबी निभाया है। अब सुल्तान काजी के निडरता भरे इंसाफ से बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर उसे गले से लगा लिया और कचहरी में बैठे सभी लोग उनके सम्मान में जय जयकार करने लगे। तो यह था बच्चों पाठ 6 इंसाफ। अब आप इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए बाद में भी इस वीडियो को कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे।